अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 115 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। जितने भी लोग कॉकटेल की ब्रीडिंग करवाते हैं या ब्रीडिंग का बिज़नेस करते हैं, उन लोगों के लिए आज मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ मैं उनके लिए। लेकिन उन अपडेट्स को बताने के लिए पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये कि मैं पिछले 1-2 दिन से बिज़ी था, कुछ कामों में लगा हुआ था, कुछ निजी मसरूफियात थी मेरी, उनमें मैं लगा हुआ था। और मैंने ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि 24 घंटे में 24 आवर्स में मैंने व्हाट्सएप पर किसी को ठीक से रिप्लाई नहीं कर सका। ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी कि ऐसा हुआ है, ये 24 घंटे का जो गैप आया है, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये कि व्हाट्सएप पर काफ़ी लोग मुझे मेडिसिन की जो ऑर्डर करते हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप सब लोगों से, देखें, जितने भी लोग मेडिसिन के लिए ऑर्डर करते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस नोट छोड़ दिया करें। और उस वॉइस नोट को मैं 1 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, 3-4 घंटे में देख लेता हूँ मैं, ठीक है। देखने के बाद मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। अब होता यह है कि जैसे मैं रात को लेट नाइट एडिटिंग करता हूँ, वीडियो की एडिटिंग करता हूँ या अपलोड करता हूँ वीडियो, तो रात को तकरीबन 3 बज जाते हैं, 4 बजे, क्योंकि मैं दिन में अपने काम कर रहा होता हूँ। रात में फिर ये वीडियो के काम वगैरह देख लेता हूँ मैं। तो मैं रात में कोई ना समझें कि 3-3:30 बजे मैं सो जाता हूँ। तो उससे ये होता है कि फिर ज़ाहिर है लेट सोऊंगा तो लेट उठूँगा। अब मेरे जो बहुत सारे भाई ऐसे हैं, ठीक है, ये उनका प्यार है, वो बेचारे कॉल करते हैं, उनको नहीं पता, ज़ाहिर है उनको तो नहीं इस बात का आइडिया ना कि मेरे टाइमिंग क्या है। कोई सुबह 10 बजे कॉल कर रहा है, कोई सुबह 9 बजे कॉल कर रहा है। आप 9 बजे ज़रूर मुझे रब्ता करें, लेकिन आप वॉइस नोट छोड़ दें। कॉल करेंगे, मैं नींद में कॉल उठाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, हो सकता है बात उस तरह से हो ना सके, ठीक है। वॉइस नोट छोड़ दिया करें, आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड मिलेगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। दूसरा ये कि जो लोग प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं ना, किसी भी मसले का कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो लोग कमेंट्स करें, ठीक है। इसमें आपको आज एक्सप्लेन ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, मुझे कोई मसला नहीं है। अब जैसे ब्रीडिंग के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, ठीक है, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें। जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर कमेंट में आप पूछ लें मुझसे, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता हूँ मैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं अपने चैनल पर स्टे तो करूँगा ना, लाजमी स्टे इसलिए करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कौन सी वीडियो कहाँ तक पहुँची, किस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। जो हमारा यूट्यूब क्रिएटर्स का YT स्टूडियो जो होता है, उससे क्या होता है, वहाँ पे मैं चेक करता रहता हूँ मेरी पिछली वीडियोस का कंपैरिजन के साथ। लास्ट टॉप 10 वीडियोस मेरी कौन सी थी, कौन सी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है, किस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, किस पे वॉच टाइम कितना आ रहा है मेरे पास, तो सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। तो जाहिर है कि उस पर जब मैं बैठूँगा तो कमेंट्स पे नज़र तो पड़ेगी ना मेरी, बार बार कमेंट्स में देखता रहता हूँ, उसके रिप्लाई कर देता हूँ हाथ के हाथ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मसला पूछना हो, बर्ड से रिलेटेड कोई टिप लेनी हो आपने, या ट्रिक लेनी हो, या पूछना हो, डिस्कस करना हो, वो आप मुझे कमेंट में कर दिया करें। अगर आपने मेडिसिन मुझसे मंगवानी है, ऑर्डर करवाना है मेडिसिन का, पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आप मंगवाना चाह रहे हैं मुझसे, आपको मैं कुरियर करवा दूंगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ दिया करें, अपना शहर का नाम, अपना नाम लिख दिया करें, अपना नाम टाइप करके भेजा करें ताकि मैं सेव कर लूँ उसको। जो लोग अपना नाम सेव करवाना चाहते हैं मेरे पास, वो मुझे अपना नाम टाइप करके खाली मैसेज भेज दें। अपना नाम टाइप करें, अपना शहर का नाम टाइप करें, अपना मुल्क का नाम टाइप करें और मैसेज भेज दें, ठीक है। ये सेव करने के लिए कह रहा हूँ। मेडिसिन सिर्फ़ और सिर्फ मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, डिफरेंट कंपनीज़ की। पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं करता, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ही करता हूँ। तो आप लोग जो है वो मुझसे मंगवा सकते हैं, वॉइस नोट छोड़ें, मैं आपको जैसे ही होगा देख कर आपको मैं भिजवा दूँगा, कोरियर करवा दूँगा मैं आपको। और कोरियर के भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, 300 रुपये में, 300-350 रुपये में किराया पाकिस्तान के किसी भी कोने में पहुँच जाती है। 350 लगते हैं या मैक्सिमम 400 रुपये लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेडिसिन मंगवा रहे हैं। यानी कि मैंने जितनी भी भेजी है ना, मैक्सिमम 400 रुपये लगते हैं, और कभी कभार 300 रुपये भी लग जाते हैं कोरियर के। तो वो घर बैठे घर पे मिल जाती है मेडिसिन आपको। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप लोग जो कमेंट्स वगैरह करते हैं उसको शॉर्टली पूछा करें, शॉर्टली, ठीक है। जैसे जितना बड़ा आप लिखेंगे ना, मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है। देखें, याद रखें, जिससे भी बात करें ना ज़िंदगी में, कभी भी किसी के पास जाएँ, दफ्तर में किसी के पास जाएँ, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाएँ, किसी भी काम से अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए कहीं भी आप जाएँ, बैंक जाएँ, हमेशा रेलेवेंट और छोटी सी बात करें। क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं ना ज़्यादा, या जिनके ऊपर बर्डन होता है, वो चिढ़ जाते हैं, वो देखते ही नहीं है, बात सुनते ही नहीं है, वो कटा देते हैं। और याद रखें, बात लंबी करने से ना बंदा ऐसा लगता है जैसे अनपढ़ है, यानी अनपढ़ समझा जाता है। जो लोग लंबी बात करते हैं ना, आराम आराम से बोलते हैं, आपने देखा होगा मैं बहुत तेज़ बात करता हूँ अपनी इस वीडियो में, जो भी चीज़ें बताता हूँ तेज़ बोलता हूँ। तो कई लोग कहते हैं यार बोलता बहुत है। ओ भाई, यहाँ बोल रहा हूँ तो ये चल रही है ना वीडियो मेरी जान। मैं मतलब वीडियो में मैं खामोश रहूँ तो वीडियो चलेगी मेरी। एक भाई मुझे मार्केट में मिले, लालू खेत मार्केट में, तो काफ़ी लोग जो है ना बहुत मुझे समझें कि बहुत इज़्ज़त दे रहे थे, प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे। तो वहाँ पे कोई एक अनपढ़ सा बंदा था, उसने ऐसे ना बोला कि यार आप बोलते बहुत हैं।
तो मैंने उससे कहा मेरे भाई, आप यूट्यूब पे जब आप देखते हो किसी को, वो बंदा अगर बात ना करे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ना दे, तो आप क्या चैनल देखोगे क्या उसका? कितना देखोगे आप? ये कॉकटेल आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, मैं अगर खामोश हो जाऊँ, आप कितनी देर देखोगे इसको? बहुत ही अगर आप पागल हुए तो आप 3 मिनट देखेंगे इसको, इससे ऊपर नहीं देख सकते आप, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन पे चल रहा है मेरा तो पूरा चैनल, और मैं तेज़ तेज़ इसलिए बोलता हूँ ताकि जो 10 मिनट की वीडियो है ना, ये सिर्फ टाइम पूरी ना हो, यानी खाना पूरी करने के लिए मैं 10 मिनट की ना बनाऊँ इसको। मैं इस 10 मिनट में बंदे को बोर ना होने दूँ, और उस बंदे को मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दूँ कि वो मेरी एक पहचान बन जाए उसके माइंड में कि यार ये बंदा फालतू बात नहीं करता, रेलेवेंट बात करता है, ठीक है? मैं यहाँ की जो है ना अंट की शंट बातें मैं मारूँ, बतूड़ियाँ मारूँ मैं यहाँ पे, तो भाई 1 दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, उसके बाद देखना छोड़ दोगे ना। जब मेरा थंबनेल आएगा तुम्हारे सामने समझ जाओगे ये तो बेवकूफ़ बनाता रहता है, ये अपनी खाली वीडियो का टाइम पूरा करने के लिए अंट की शंट बातें मारता है। तो इसलिए मेरी वीडियोज़ अक्सर लेट भी हो जाती हैं। जब तक कंटेंट नहीं मिलता मुझे प्रूफ के साथ, स्टडी के साथ, मैं वीडियो नहीं बनाता। 4-4 दिन लग जाते हैं, नहीं आती वीडियो मेरी, इसीलिए नहीं आती। खाना पूरी करनी है तो मैं रोज़ वीडियो डालता जाऊँ, उसमें म्यूज़िक लगा दूँ, उसमें जो है ना तोते तो मैं दिखा दूँ अच्छे अच्छे, या दुकानों पे चला जाऊँ मैं। यार यहाँ कराची में इतनी बड़ी मार्केट है मेरे भाई, मैं दुकानों पे जाके वीडियो बना लूँ ना अगर, और दुकान वालों के इंटरव्यू ले लूँ, वो तो खुश होते हैं, उनकी तो बिक्री होगी ना, वो तो खुश हो जाएंगे, वो मुझे मना क्यों करेंगे? वो तो बोलेंगे हाँ हाँ बनाओ बनाओ। तो मैं वहाँ पे आराम से एक ही दिन जाके ना 12-13 घंटे की वीडियोज़ बना के मैं ले आऊँ, और पूरा साल जो है ना उसको तोड़ तोड़ के मैं डालता रहूँ 5-5, 10-10 मिनट की। ये काम भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता इस तरीके से, ठीक है? तो वो भाई ने मुझे बोला ना यार आप बोलते बहुत हैं। भाई बोलना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है? बोलने से ही चल रहा है चैनल, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोगों के घर चल रहे हैं। अगर मेरे मशवरे से लोगों के घर चल रहे हैं, उसमें आसानी हो रही, घर अल्लाह चलाता है, ठीक है? घर अल्लाह चलाता है, मेरे मशवरे से किसी को आसानी हो रही है तो भाई अच्छी बात है ना ये। तो ये लोगों की, कुछ लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग तो प्यार ही करते हैं मुझे। इतने लोग लालू खेत में मिले, इतना यानी कि समझें आपने, इतनी रिस्पेक्ट दी है ना मुझे लालू खेत में, बहुत यार मैं कहता हूँ सपोर्टिव हैं कराची के लोग, इतनी मोहब्बत है लालू खेत मार्केट में। मैंने देखा है सब एक हो जाते हैं किसी को एक प्रॉब्लम हो सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं भाई इसको कैसे आप क्यों आप कह रहे हो इस तरीके से, यानी कि सब एक साथ हो जाते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। कोई मार्केट में कोई झगड़ा नहीं है। मैंने आज तक लालू खेत मार्केट में फड्डा नहीं देखा होते हुए, ठीक है? एक छोटी सी गलत हरकत होती है वहाँ पे, परिंदा उड़ जाए किसी का तो सारे लेने के लिए भागते हैं और वो परिंदे को चोट लग जाती है। मैंने फिंचेस फटते हुए देखी हैं मार्केट में, एक ने इधर से खींची, दूसरे ने उधर से खींची, फिंचेस फट गई। तो ये इतना जुल्म ना किया करें यार। 500 रुपये, 1000 रुपये, मैं कहता हूँ 5000 का भी परिंदा है अगर, तो आप ये सोचो कि आप नहीं भाग रहे, आपके पीछे और भी लोग भाग रहे हैं, आप पकड़ोगे वो खींचेंगे आपसे। तो खुदा का खौफ किया करें यार, जिसकी चीज़ है उसको लेने दिया करें, या आपस में एक दूसरे को इशारा कर दिया करें यार पकड़ लो, जिसकी है उसको दे देंगे। कितना यार ये जुल्म है, चीज़ ना आपकी हो पाती है ना जिसकी है उसकी हो पाती है, उल्टा वो ख़राब हो जाती है। कैसे एक फिंच के ऊपर जो है ना लोग उसको थप्पड़ मार के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, झपट्टे मार रहे हैं उस पर, गलत है ना ये। अच्छा, अपडेट आपको ये देनी थी कि डायरेक्टली अब मेन बात पर आते हैं। मेरे पास जो है ना कॉकटेल माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, सब पेयर ब्रीड पर आ गए हैं। अच्छा, वेदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, रात में गर्मी, दिन में गर्मी, रात में सर्दी, उसकी वजह से बच्चे कुछ कम निकले हैं। किसी ने 1 निकाला, किसी ने 2 निकाले। एक पेयर ऐसा था जिसने 5 बच्चे निकाले, जिसमें से 2 क्रीम थे और 3 इनो के थे, ठीक है? 3 इनो के थे, 2 क्रीम के थे। तो जो इनो के थे वो छोटे थे, क्रीम वाले पहले निकले थे, बड़े थे। अब हुआ ये कि मेरी लापरवाही आप देखें, मेरा आप देखें ना कि मैं कितना मैंने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। लोगों को मैं इतना समझाता हूँ, आप मेरी हालत देखें आप। मैं बिज़ी था, मैंने आपको बताया ना, 1-2 दिन से थोड़ा काम वाम में लगा हुआ था मैं। तो हुआ ये कि भाई नेस्टिंग मटेरियल जो है ना कम था, मेरा गौर नहीं किया। अब हो ये रहा था कॉकटेल जो है ना उसको मैं सॉफ्ट फूड सुबह में तो डाल के घर से निकल रहा था, लेकिन मैं रात को लेट आ रहा था घर पे। तो सॉफ्ट फूड 2 टाइम डालना पड़ता है तब जाके बच्चे बचते हैं, एक सुबह में और एक शाम में, यानी मगरिब होने से पहले आपको डालना पड़ता है, क्योंकि मगरिब होने से पहले एक बार ये दोबारा फीड करवाते हैं बच्चों को, जो कि पूरी रात निकाल लेती है। अब हो ये रहा था कि मैं सुबह चने डालता था, वो बच्चों को फीड करवाते थे, लेकिन रात तक ज़ाहिर है मैं बाहर होता था, तो वो सुबह वाली तो फीड ख़त्म हो जाएगी ना सॉफ्ट फूड। अब वो क्या करते थे, पानी पी के ना, पानी बच्चों को फीड करवा रहे हैं, सिर्फ पानी ही डाल रहे हैं, बच्चों के जो पोटे हैं उनमें सिर्फ पानी भरा हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ, बॉक्स इतना वेट हो गया, इतनी कीचड़ हो गई बॉक्स के अंदर, जो थोड़ा बहुत बुरादा था वो तो बिल्कुल काला पड़ गया ना, ख़त्म हो गया, कीचड़ के बीच में आ गया वो। इतनी कीचड़ हो गई, बच्चों के ऊपर चिपक गई वो, 3 बच्चे मेरे मर गए, ठीक है? ये सिर्फ एक पेयर के साथ हुआ ऐसा, बाकी पेयर के कम बच्चे थे तो उसमें ज़ाहिर है इतनी कीचड़ वीचड़ तो कुछ थी नहीं। 2-3 बच्चे हों तो फिर भी कोई मसला नहीं होता बॉक्स में, 5 बच्चे हों, 4 हों तो ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा।
अब अगर मैं टाइम पे उसका बुरादा चेंज करता, साफ़ करके डालता बुरादा, सॉफ्ट फूड टाइम पे डालता, वो बच्चे बच जाते, वो बच्चे बच जाते। अभी भी मुझे उनके मरने के बावजूद भी बहुत फ़ायदा हुआ है, अच्छी खासी ब्रीड आएगी मेरे पास। लेकिन आप देखें अगर मैं थोड़ा सा केयर करता तो मुझे और फ़ायदा हो जाता। सिर्फ ये हमारी लापरवाही होती है भाई, और हम लोग कहते हैं उसके बच्चे मर गए। ठीक है, उसके बच्चे मर नहीं गए, आपकी हरकतों की वजह से मर गए वो। तो मुझे बहुत अफसोस है, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं ये बात कि चीज़ रखते हैं तो उसका ख्याल भी रखा करें। ठीक है, मुझसे जो गलती हुई मैं कोशिश करूँगा दोबारा ना हो, और आपको बताने का मकसद ये है कि आपको भी आगे जाके नुकसान ना हो। आई होप कि मेरी सारी वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कहाँ ढूंढेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियो पसंद आती है आपको, तो वीडियो को लाइक कर लिया करें, मुझे अप्रिसिएशन मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।